तो वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे के बारे में। एरे क्या होता है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप सेम टाइप के कई वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल होगा और उसके अंदर 1 2 3 4 जितना नंबर आप चाहें इंटीजर वैल्यूज आप एक साथ स्टोर करवा सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज आप एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। तो वही होता है डेटा स्ट्रक्चर। इसके पिछले कई वीडियोस में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस ये सब डिस्कस हो चुका है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर जावा कोर्स वाले प्लेलिस्ट पर आना और आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा अरेंज फॉर्मेट में। आप लोग यहाँ पर पहले वीडियोस से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एरे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग कई वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर हमने 1 भी स्टोर करवाया, 2 भी स्टोर करवाया। अगर आप चाहें यहाँ पर तो और भी कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 300 स्टोर करवा दूं या फिर मैं यहाँ पर 4 भी स्टोर करवा दूं। जितना वैल्यू आप चाहें यहाँ पर एक एरे में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे इसको लिखना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले वो डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप जिसका वैल्यू होना चाहिए। यानी कि अगर इंट टाइप का एरे है तो इसके अंदर इंट टाइप का ही वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंट टाइप का ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगा। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है जो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपको थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कॉमा लगा के वैल्यूज को लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 2, यानी कि इस एरे के अंदर दो वैल्यूज प्रेजेंट है, 1 और 2। उसी तरीके से आप यहाँ पर कैरेक्टर एरे भी बना सकते हैं। कैरेक्टर एरे बनाने के लिए आपको कैर लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का नाम, फिर थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पर आपको कैरेक्टर वैल्यूज को देना है। जैसे यहाँ पर ए, कैपिटल ए प्रेजेंट है, कैपिटल ए प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर 1 भी स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर चीज जो भी हो यहाँ पर वो सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए और वो कैरेक्टर वैल्यू होना चाहिए। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ जो कि आपको डिक्लेयर करने में मदद करेगा। अगर मैं चाहूँ कई सारा एरे बनाना इन टाइप का, तो मैं यहाँ पर बी ऐसे लिखूंगा, फिर मैं सी, ऐसे सी तो मैंने बना दिया है, के ऐसे लिखूंगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको एक ही बार, ये थर्ड ब्रैकेट को एक ही बार इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे वेरिएबल्स को बना सकता हूं। जैसे मैं इसको पहले लिखूंगा, फिर बी कॉमा के कॉमा वी, कुछ इस तरह से मैं अगर लिखूंगा तो बी के वी ये तीनों ही एक एरे बन चुका है, एरे डिक्लेयर हो चुका है। तो उसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर मैं पहले थर्ड ब्रैकेट लगाऊं, उसके बाद यहाँ पर सी लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये एरे बन चुका है। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है वो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग अगर चाहें कि ए के अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा इंट एलेन, उसके बाद ए जो भी वेरिएबल है आपका, यहाँ पर जैसे ए वेरिएबल है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेंथ लिखना पड़ेगा और आपका ये कैलकुलेट करके दे देगा कितना एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 होगा और हम लोग यहाँ पर सी लिखते तो यहाँ पर हम लोग को 3 देखने को मिलता। हम लोग वापस से इसको ए कर देते हैं, इसको वापस से ए कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। तो हमने सीखा इंट में कैसे बनाना है एरे, कैरेक्टर में कैसे बनाना है, स्ट्रिंग में भी आपको यहाँ पर बस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज होना चाहिए। आप लोग उस तरह से बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि 1 को मैं एक्सेस कर सकूँ इस सेम वेरिएबल के मदद से, तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहां पर इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को यूज करूंगा। 0 वाले पोजीशन पर 1 प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले पोजीशन पर 2 प्रेजेंट है। तो यहां पर इंडेक्स कैसे होता है, ये 0 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। इसका लेंथ कितना है? 2 2 -1, यानी कि ये 0 वाले पोजीशन पर 1 प्रेजेंट रहेगा और लास्ट वाला पोजीशन कौन सा होगा? यहाँ पर 1, यानी कि 0th इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 प्रेजेंट है। उसी तरह से यहाँ पर 0th इंडेक्स पे ए प्रेजेंट है जो कि कैपिटल है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर स्मॉल ए प्रेजेंट है, फिर सेकंड इंडेक्स पर 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो आपको एक्सेस करना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। आपको ए जो भी वेरिएबल है उसके अंदर आपको थर्ड ब्रेस के अंदर आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 0 तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो मुझे एरर मिल जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यानी कि जितना एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उससे ज्यादा आप लोग एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको लेंथ -1 तक ही यहाँ पर वैल्यू देना है। जो भी ए का लेंथ है उसको -1 करेंगे तो उतना ही वैल्यू यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर हम लोग को 1 प्रिंट होकर मिलना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पर हम लोग को ये क्या 1 पे क्या है? ए प्रेजेंट है तो वो हम लोग को मिलना चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लेंथ मिलना चाहिए, जो कि ए का लेंथ है यहाँ पर 2 है, तो वो हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 देखने को मिला, ए देखने को मिला और यहाँ पर 2 देखने को मिला। ये इंटरव्यूअर एरे वाला अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर 0th इंडेक्स पे क्या था, 1 प्रेजेंट था, फिर यहाँ पर ए प्रेजेंट था फर्स्ट इंडेक्स पर, और यहाँ पर ए का लेंथ कितना था, 2। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि हम लोग इनपुट कैसे लेंगे। अगर हम लोग चाहें इनपुट लेना एरे में तो हम लोग कैसे लेंगे, तो वही चीज़ मैं बताता हूँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग वाले के इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप इंट लिख सकते हैं, इस जगह पर इंट लिखना होगा और इस जगह पर भी आपको इंट लिखना होगा। तो यहाँ पर अब कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ, एक स्ट्रिंग एरे है, उसको मैंने नाम दिया एस, और उसके बाद आपको लिखना है न्यू, फिर उसके बाद स्ट्रिंग, जो भी डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर इस एरे के अंदर 2 एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 2 एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अगर 2 एलिमेंट से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो फिर वही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने एक मैसेज दिया कि आप अपना एरे यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर एक लूप चलाया। लूप में क्या है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2, यानी कि 1 तक चलेगा, यानी कि 0 वाले इंडेक्स पर और 1 वाले इंडेक्स पर हम लोग को वैल्यू असाइन करना और i प्लस प्लस। और यहाँ पर s सबसे पहला क्या होगा, वैल्यू यहाँ पर 0, तो 0 पे क्या इनपुट लेना है, जो इनपुट यहाँ पर एंटर किया जाएगा वो यहाँ पर 0th वाले इंडेक्स पर पहले आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले इंडेक्स पर आएगा यहाँ पर जो भी यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं 0th पोजीशन वाले पर। हम लोग एक बार रन करके देखते हैं और यहाँ पर इनपुट लेते हैं हम लोग। तो ये रन क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटर योर एरे हम लोग को देखने को मिल गया। मैं यहाँ पर कोडिंग करता हूँ, पहला हमने डाला, यानी कि ये 0th वाले पोजीशन पर असाइन होगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर असाइन होगा। हम लोग एंटर करते हैं तो देखिए कोडिंग हम लोग को प्रिंट होकर मिल गया। तो आशा करता हूँ कि आपको एरे का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी भी एक्सेस नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर एक्सेस करें, ये सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर वीडियोस ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की इस वीडियो क्लिप से इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।